कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चेक के विषय में पढ़ेंगे और इससे पहले बैंकिंग अवेयरनेस का मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चेक क्या होता है? तो चेक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये मैं दूसरे वीडियो में कभी भी बताऊँगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इस पर मैं डिटेल में इसको चर्चा करूँगा। अब आज चेक के विषय में पढ़ेंगे। चेक क्या है? तो चेक क्या होता है? तो रिटेन फॉर्म में रहता है, रिटेन फॉर्म में रहता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, ये किस सेक्शन में बताया गया है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, तो इसके विषय में देखेंगे। तो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था 1881 ईस्वी का, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में इसका प्रावधान किया गया है चेक का। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि चेक किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो 1881 ईस्वी का एक्ट था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ईस्वी का, उसके सेक्शन 6 में ये चेक का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद मतलब चेक का मेन काम क्या है? तो चेक क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो जैसे ड्रॉयर, इसका मेन जो फंक्शन है उसके विषय में जानेंगे। जैसे ये कोई इशू किया, मान के चलो मैं अपने बैंक अकाउंट है मेरे पास चेक इशू किया हुआ है बैंक, और मैं उस चेक से क्या करूँगा, किसी को पेमेंट करने के लिए चेक दे दूँगा। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे? ड्रॉयर हो गया, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट से मैं खुद किसी को इशू कर रहा हूँ चेक, तो मैं क्या कहलाऊँगा यहाँ पे? ड्रॉयर कहलाऊँगा। अब जिसको मैं दे रहा हूँ, जो चेक, जो मनी जिसको मिलेगा बैंक से, तो उसको हम पेई कहेंगे, जो रिसीव करेगा मनी। और वो कहाँ से पेई? बैंक से पेई मनी रिसीव करेगा, तो पेई क्या करेगा? वो चेक लेकर के बैंक में जाएगा, और बैंक में जाने के पश्चात वो बैंक से पैसा पेई को दिया जाता है। लेकिन बैंक क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो जैसे ये मैं ड्रॉयर कहलाया, तो ये ड्रॉवी कहलाएगा। बैंक क्या कहलाएगा? ड्रॉवी कहलाएगा। अब इसके पश्चात देखेंगे चेक कितने प्रकार का होता है। तो चेक बहुत सारा होता है, लेकिन एक मेन जो है वो ओपन चेक है, और ये ओपन चेक और क्रॉस चेक होता है। तो ओपन चेक जो है वो क्या होता है उसके विषय में देखेंगे। तो ओपन चेक जैसे रहता है ना, तो उसमें क्या कहता है? ड्रॉयर जैसे मैं था, तो मान के चलो मैं ड्रॉयर हूँ, तो अभी ये कि कोई चेक नहीं मांगने लगना कि इतने का ही पैसा का मुझे चेक चाहिए। अभी इसमें मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं ड्रॉयर हूँ, तो ड्रॉयर हूँ, मैंने एक चेक काट करके किसी को दिया, तो पेई जिसको मैंने दिया है वो पेई कहलाएगा, तो क्योंकि उसे पैसा लेना है। तो अब वो क्या करेगा? उसको अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगा, वो तुरंत का तुरंत अगर पैसा लेना चाहेगा, तो मेरा जिस ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच में जा कर के उसको तुरंत हैंड टू हैंड मनी जो है वो रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहेगा कि नहीं, मैं अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करूँ, तो उसको वो जमा तो कर सकता है अपने अकाउंट में, लेकिन उसको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, जबकि 1 दिन के बाद उसको पैसा मिलेगा। तो ओपन चेक में क्या होता है? अगर व्यक्ति के पास अकाउंट नहीं भी अवेलेबल है, तब भी उसे पैसा मिल जाता है हैंड टू हैंड। तो ये ओपन चेक में फैसिलिटीज़ गिवन है, प्रोवाइडेड है। अब सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक जैसे मुझे खुद पैसा निकालना है, मैं बैंक में गया, तो वो सेल्फ करके मैं पैसा निकाल सकता हूँ। उसमें भी पैरेलल लाइन जो रहता है साइड में, तो वो पैरेलल लाइन कंसिस्ट नहीं करता है। ओपन चेक में पैरेलल लाइन रहता ही नहीं। ये जो पैरेलल लाइन रहता है वो क्रॉस चेक में रहता है। अब ओपन चेक 2 तरह का होता है, एक तो बियरर चेक होता है, एक ऑर्डर चेक होता है। तो जैसे बियरर चेक के विषय में सबसे पहले देख लेते हैं। तो बियरर चेक जो होता है वो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे रहता है फॉर्मेट। तो यहाँ पे सब नंबर लिखा रहता है चेक का, ब्रांच नंबर आता है, फिर उसमें जो अकाउंट नंबर सब रहता है उसका कुछ डिजिट होता है, फिर चेक नंबर भी यहाँ पे रहता है। तो ये सब तो रहता ही है। और ये जो अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर इसमें गिवन रहता है। पे के ऑप्शन में अगर सेल्फ कर दिए तो वो सेल्फ चेक हो जाएगा। अगर पे के ऑप्शन में किसी का नाम लिखे हैं, जैसे गौरव का नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, और ये बियरर लिखा रहता है, यहाँ और करके बियरर लिखा रहता है। तो अगर बियरर लिखा हुआ है, और करके बियरर लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो फिर गौरव अगर नहीं भी जाना चाहे, और ये फिर या गौरव के पास से खो गया ये चेक, तो अगर अरुण को मिला या फिर रोहित शर्मा जी को मिला, तो वो क्या करेगा? तो गौरव से तो खो गया ये चेक। अब अरुण जी या फिर रोहित शर्मा जी जब ये पाए चेक, तो वो क्या करेंगे? तो बैंक जाएंगे और वो पैसा पा सकते हैं। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वो बिना रोक टोक के वो पैसा लेकर के निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो बियरर चेक है। बियरर चेक में यही फैसिलिटी है कि कोई भी जो भी चेक लेकर के जाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर बियरर का ऑप्शन काटा हो, ये ऑर्डर चेक हो, तो ऑर्डर चेक में क्या होता है? तो अगर हम गौरव को इशू किए हैं चेक गौरव के नाम से, तो गौरव को ही मिलेगा चेक।
का जो अमाउंट गिवन रहेगा, जैसे 5,000 अमाउंट है तो ये अमाउंट गौरव को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें वेरीफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन का वो देखा जाता है। तो ये ऑर्डर चेक हो जाता है। ऑर्डर चेक में क्या होता है, लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे है पार्टिकुलर पर्सन जिसका नाम उसमें गिवन रहता है उसी को कैश मिलता है। वो प्रूफ चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ, तो जब वो प्रूफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ प्रोवाइड करता है तब उसको दिया जाता है चेक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ जिसके नाम से इशू किया गया है चेक उसी को मिलेगा। किस कंडीशन में, जब ऑर्डर चेक रहेगा तब। अब तीसरा हम देखेंगे क्रॉस चेक क्या होता है। तो क्रॉस चेक जैसे हम देखेंगे, इसमें 2 पैरेलल लाइन रहता है ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो 2 पैरेलल लाइन किस तरह है, तो ये भी मैं दिखाता हूँ। एक चेक है जिसका मैंने फ़ोटो ले रखा है। तो ये हो गया 2 क्रॉस, ये क्रॉस चेक किसी को कहते हैं। 2 पैरेलल लाइन यहाँ पे है, बीच में अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। तो अकाउंट पे ही मतलब क्या होता है आगे फिर हम देखते हैं। तो ये जो क्रॉस चेक होता है, ये इसके विषय में तो जान गए। क्रॉस चेक क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन रहता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें अकाउंट कंपलसरी है अकाउंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बिना अकाउंट का पैसा जाता ही नहीं है। तो इसमें अगर कुछ इधर उधर हो भी जाता है, कोई अपने अकाउंट में ले लिया पैसा, तो वो भी पता चल जाता है कि एक्चुअली किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए क्रॉस चेक ज़्यादा सिक्योर है। अब क्रॉस चेक के लिए अकाउंट कंपलसरी है। अब क्रॉस चेक कितने प्रकार का होता है, तो क्रॉस चेक जैसे अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, तो अकाउंट पे ही अगर लिखा रहेगा वो पैरेलल लाइन के बीच में, तो पेमेंट जो है वो अकाउंट में ही मिलेगा। तो अब क्रॉस चेक भी 3 तरह का होता है। एक तो जनरल क्रॉसिंग रहता है। तो जनरल क्रॉसिंग इस तरह से रहता है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता है। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, वो किसी भी बैंक में जा कर के अपना पैसा ले सकता है। किसी भी बैंक में, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक में, जैसे मान के चलो ये जो चेक इशू किया गया है वो HDFC बैंक का है और मेरा अकाउंट है सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक में अगर अकाउंट है तो मैं सेंट्रल बैंक में जा कर के जनरल क्रॉसिंग वाला अगर जमा करता हूँ तो मुझे पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, तो ये जो 2 पैरेलल लाइन है उसमें बैंक का बीच में नाम लिखा रहता है। जैसे इसमें SBI लिखा हुआ है, तो SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, तो अब स्पेशल क्रॉसिंग में सिर्फ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ही, अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में अकाउंट है, अगर SBI में अकाउंट है, तभी हम ये पैसा पा सकते हैं। नहीं तो हमें दूसरे बैंक में नहीं मिलेगा। अगर बैंक दूसरे बैंक में अकाउंट है तो दूसरे बैंक में हमको ये चेक इससे पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें SBI में अकाउंट खुलाना होगा, फिर जा कर के हमें ये चेक को भजाना होगा। तो अब तीसरा क्या होता है, तो एक अकाउंट पे ही क्रॉसिंग रहता है। तो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग जो रहता है वो जो अकाउंट में ही मिलेगा, जो जिसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, अकाउंट पे ही चेक होता है कि जिसका ये पैरेलल लाइन के बीच में अकाउंट नंबर लिखा रहेगा जिसका, तो अगर मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है इस बीच में तो दूसरे को मिलेगा ही नहीं, उसी अकाउंट नंबर में ये पैसा ट्रांसफ़र होगा, तो वो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग हो जाएगा। अब तीसरा जो चेक होता है, एक होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है, तो स्टेल चेक अगर चेक इशू किया गया 3 महीना तक अगर किसी ने पैसा नहीं निकाला और 3 महीने के बाद जो है वो स्टेल चेक हो जाता है, तो स्टेल चेक के केस में बैंक पैसा नहीं देता है। ये ध्यान में रखना है। अगर ये लिखा भी है वही कि चेक इज़ वैलिड ओनली फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए ही वैलिड है इशू डेट से। जिस जैसे इशू किया गया है तो डेट तो ऊपर में लिखा रहता है। तो डेट कहाँ पे लिखा रहता है, तो ये ऊपर में लिखा रहता है, यहाँ पे जो डेट लिखा रहता है। तो ये जो इशू किया गया है 2013 में इशू किया गया है मान के चलो, तो 12वें महीना में इशू किया गया है, तो ये 3/6/2014 तक वैलिड है ये चेक। इस तरह से, क्योंकि 3 महीना तक वैलिड रहता है, तो वही दिखाया गया है कि स्टेल चेक में क्या होता है, तो 3 महीना तक वैलिड रहता है, लेकिन बैंक स्टेल चेक के लिए पे नहीं करता है। क्योंकि स्टेल चेक वो होता है जब 3 महीने के बाद कोई व्यक्ति जाएगा कि मेरा पैसा दे दो, 3 महीने तक सोया रह जाता है, या फिर आलस की वजह से या किसी काम आ जाने की वजह से वो 3 महीना बैंक जा ही नहीं पाता है। 3 महीने के बाद जाएगा तो वो स्टेल चेक हो जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। अब फिर म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, तो म्यूटिलेटेड चेक अगर चेक फट गया, कोई कहीं डैमेज हो गया, या फिर चेक पे क्या हो गया, ओवर राइटिंग हो गया, अब ये सब केस में म्यूटिलेटेड चेक कहलाता है। म्यूटिलेटेड चेक में भी बैंक पैसा नहीं पे करता है म्यूटिलेटेड चेक के लिए। अब
अब जैसे ओवर राइटिंग हो गया, तो ओवर राइटिंग हो गया तो अगर जिसके द्वारा इशू किया गया है वो सिग्नेचर कर दे उसी चेक पे, उसके साइड में ओवर राइटिंग जहाँ पे हुआ है वहाँ पे, तो फिर बैंक पैसा दे देता है। लेकिन उस केस में मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सब नियम लागू किया गया है। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है और एंटी डेटेड चेक क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक जैसे हम फ्यूचर में आने वाला टाइम में, जैसे नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का चेक हम इशू कर दिए, तो उसमें पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। इसमें भी बैंक पहले पैसा नहीं देगा। अब जैसे अगले साल का मैं चेक काट के किसी को दे दिया हूँ और वो बैंक में अभी चल गया कि अभी मुझे पैसा दे दो, तो वो बैंक पैसा नहीं देगा जब तक कि वो टाइम नहीं आएगा जिसका उसमें जिक्र किया गया है चेक में। तो पोस्ट डेटेड चेक में भी बैंक पैसा तभी देगा जब जिस डेट में वो उसका पैसा निकालने का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उसी डेट में बैंक के द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले बैंक के द्वारा पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब ये एंटी डेटेड चेक क्या होता है? तो एंटी डेटेड चेक वो चेक होता है, जैसे कोई चेक है अभी पिछले महीने में मुझे इशू किया गया था किसी के द्वारा, तो मान के चलो एंटी डेटेड चेक वो चेक हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, तो एंटी डेटेड चेक में मुझे पिछले महीने में 1 लाख का चेक मुझे काट करके किसी ने दे दिया। तो 1 लाख का चेक तो काट कर दे दिया, लेकिन पिछले महीने में हम व्यस्त रह गए और पैसा निकालने के लिए हम गए नहीं, अपने अकाउंट में भी जमा नहीं कर पाए वो चेक को। तो फिर क्या होगा, तो वो एंटी डेटेड चेक हो जाएगा, क्योंकि वो पिछले महीने का काटा हुआ था और अभी हम निकालने जा रहे हैं इस महीने, तो वो एंटी डेटेड चेक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के अंदर अगर हम पैसा निकाल लेते हैं तो वो एंटी डेटेड चेक के अंदर ही आएगा। लेकिन 3 महीने से जब भी ऊपर चला जाता है तो फिर वो क्या कौन सा चेक हो जाता है, तो स्टेल चेक हो जाता है वो। ठीक है, तो इसी तरह से एंटी डेटेड चेक हो गया। तो एंटी डेटेड चेक में क्या होता है, जैसे मान के चलो मुस्कान है, तो मुस्कान ने मुझे 50,000 का कोई चेक दिया, तो 50,000 का जो चेक दिया है तो उस चेक का क्या होगा, तो मैं अगर 1 महीने के अंदर निकाल लिया, 3 महीने के अंदर निकाल लिया, और जैसे पिछले महीने दिया, तो पिछले महीने कौन सा महीना था, पिछले महीने जैसे ये अभी मई है, तो पिछले महीने अप्रैल था, तो अप्रैल में अगर उसने मुझे इशू किया था चेक, तो अब अगले महीने हम निकालने गए तो अगले महीने भी हमें मिल जाएगा पैसा, और उससे अगले महीने मतलब जुलाई में भी हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद अगर पैसा निकालने जाएंगे तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई तक ये एंटी डेटेड चेक रहेगा, और जुलाई के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेल चेक हो जाएगा। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।